भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। अथ षष्ठोध्यायः आत्म संयम योग। दोस्तों, हमारे कितने ही जन्म हो चुके हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि इस जन्म में हम में इतनी समझ है कि अगर हम चाहें तो इस जन्म में भगवद गीता को सुन के समझ के ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसी ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा हूं। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः सन्न्यासी। आसान और समझ में आने वाली भाषा में आपको सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं भगवद गीता का अध्याय 4। श्री भगवान जिसे ज्ञान कर्म संन्यास जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है, यानी अपने कर्तव्य को निभाता है, वही असली सन्यासी और योगी। असली सन्यासी और योगी वो नहीं जो दुनिया को छोड़ के ये कहता है कि दुनिया के काम उसके लिए नहीं है। असली योगी वो है जो अपना निर्धारित कर्म, अपना कर्तव्य निभाता है। बस ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों, श्री भगवान बोले फल की आशा या मैंने इस कभी खत्म न होने वाले योग की इच्छा करी सूर्य से कहा स्वार्थ हो जाएगा। सूर्य ने ये जानकारी नहीं अपने पुत्र सिर्फ वैवस्वत मनु को दी, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्री कृष्ण कौन थे दोस्तों? कृष्ण एक योगी थे। सृष्टि के आदि और अंत, बिगिनिंग और एंड, सब कुछ वो जानते थे। वो हर समय मौजूद थे और वो हमेशा ही मौजूद भी रहे। योग अर्थात ज्ञान योग, और जिसको संन्यास कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं हो योग जान। आखिर संन्यास यानी कि आया इस योग का ज्ञान अपनी कामनाओं इच्छाओं को तो उसी की जानकारी दे रहे हैं, तभी उस संन्यास को योग कहा जाएगा। लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब कर्म को छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसे सन्यासी योगी नहीं माने जा सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म करते हुए जो त्याग करता है, कर्म के फल में अपना जी नहीं लगाता, परंतप अर्जुन, उसे ही योगी कहा जाता है। परंपरा चलती रही और कई राजर्षियों को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में गायब हो गया। ज्ञान कहीं न कहीं से आता है और उसके बाद वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। ये ज्ञान कृष्ण से सूर्य और इस तरह से गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया। सैकड़ों हजारों सालों का सिलसिला है ये तो, जो सोच। लेकिन बीच में ऐसा भी समय था जब ये ज्ञान योग पृथ्वी पर मननशील पुरुष के लिए ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता में ये जरूरी है, और घटाने से कि वो निष्काम होने लगता है, कर्म करे। इसीलिए हम इस योग को, जब वो योग के रास्ते पर चलने लग जाता बातों को आप तो सबसे जरूरी होता है सर्व संकल्पों का अभाव, यानी कामनाओं का त्याग। आप में से कई को लग सकता है दोस्तों कि अगर कामना करना ही छोड़ दिया तो फिर जीवन में बचेगा क्या? परंतु सच्चाई ये है कि जब आप कामना करना छोड़ेंगे तभी असली जीवन शुरू होगा। करके तो देखिए, को खुले में नहीं भगवान कृष्ण की बताई हुई इस राह पर चल के देखिए, रहस्य भी खुल के सामने स्वयं ही समझ जाएंगे धीरे धीरे क्या है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए न कर्मसन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। कृष्ण का भक्त भी है और मित्र भी, इसीलिए कृष्ण कहते हैं उसे ये सदियों पुराना समय में योगी सिखा रहे इंद्रियों के, और ये भी कह रहे हैं मन लगाता है। वैसे तो ये गुप्त रखने की ना ही कर्मों में, लेकिन वो अपना सब कुछ है अर्जुन को बता रहे में, जहां पर गुप्त रखने से मतलब है कि इतने बड़े ज्ञान का सम्मान हो, तभी योगी होने की इसे असली सामान्य विद्या न समझा जाए। सबसे पहले आती है सोच, सोच के बाद सोचे हुए पर अर्जुन, और सोचे हुए पर चलने के बाद उस रास्ते से भटकना नहीं, और फिर
आखिर में लक्ष्य को प्राप्त कर पूर्ण योगी बनाने के पूरे रास्ते को कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। त्वमादौ प्रोक्तवानिति उद्धरे अर्जुन एकदम हमारे जैसा ही मानव, ह्यूमन, हमारे जैसे ही सवाल उसके मन में भी आते हैं। किसी भी बात को जादू की तरह मान लें कि सूर्य का जन्म तो असंख्य सालों पहले हुआ और कृष्ण यहाँ सामने खड़े हैं, तो कब ये योग सूर्य को बताया गया दोस्तों, और कैसे? हम अपने ही सबसे बड़े मित्र हैं, वो कृष्ण से कर रहे हैं, और अपने ही सबसे बड़े आपका जन्म तो अर्वाचीन, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त या रिश्तेदार आपका भला या बुरा कर सकते हैं, आदि में ही हो चुका तो वो बिल्कुल गलत है। तब मैं इस बात को दुनियादारी की बातों में आपको फायदा या नुकसान कल्प के आदि में पहुंचा सकते सूर्य से योग कहा, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं। यहाँ पर अर्जुन स्वयं ही अपने आप को इस दुनिया से ऊपर उठाकर समझना चाहता है, ज्ञान हासिल करने की कोशिश हुआ कर सकते हैं। वो कैसे हुआ? आपको खुद को ही कर्मों के बंधन में से छूटने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मरते भी आप हैं और जीते भी आप हैं, और अपनी कोशिश से भगवान को भी हासिल आप ही करेंगे। जन्मानि तव चार्जुन बन्धुरात्मैर्मनर्वाणि न त्वमेनाथ परमात्मना जितः अनात्मनः। भक्त नहीं जानता, लेकिन भगवान सब जानता है। वर्ते साधक मतलब कि साधना करने वाला ये नहीं जानता। इस श्लोक में महापुरुष कृष्ण बता रहे हैं जानता है कि हम में से कौन दिखता है का दोस्त, वो तो सब जान कौन अपना खुद का शत्रु। इसमें विशेष क्या हुआ, स्पेशल क्या? जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है, उसे सिर्फ ज्ञानी आपका और महापुरुष ही जानते, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, जो भावनाओं के आवेग में नहीं बहता किंतु खुद पर नियंत्रण रखता है, वो अपना यही कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, लेकिन उनको साधारण जन्म लेने वाला या क्रोध में हमारे जैसे शरीर वाला न समझे, वो अपना दोस्तों कितना बड़ा नुकसान। ये बात हमारे लिए भी आवश्यक है, समझ सकते हैं कि कृष्ण को हम कैसे आपके अपने हाथ में क्या समझें। जितात्मनः प्रशान्तस्य अजो परमात्मा समाहितः भूतानामीश्वरोऽपि सुखदुःख सर्दी में या गर्मी में, सुख हो या अपने रूप जो एक जैसा ही समझाते हुए कह रहे हैं, मैं मान हो या अपमान हो, जो दोनों में एक मेरा कभी ही जन्म नहीं हुआ, ऐसे पुरुष को कृष्ण अविनाशी स्वाधीन कहते हैं। अर्थात मतलब कि मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। ऐसे स्वाधीन पुरुष में समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अगर बाहरी चीजें डिसाइड करती हैं करके कि हमारा बर्ताव कैसा होगा, प्रकट होता हूं, तो हम डिपेंडेंट। जिसका जन्म होता है उसकी हमारी स्वाधीनता बंधी हुई है। तो जिसे अर्जुन देख रहा था चीजों में, वो क्या था? जब हम अपने आप पर नियंत्रण तो कभी जन्मे ही नहीं, तो सब कुछ हमारे अंदर होता है। कृष्ण की एग्जिस्टेंस क्या थी? वो सच्ची आजादी है, वो थी कृष्ण की। परंतु हम में से ज्यादातर लोग अपनी माया से कृष्ण ने खुद को ही प्रकट किया ही है कि वो मनुष्यों में वो मनुष्यों जैसे आए थे, ताकि हम सब के बीच हमारे जैसे जीवन जी सकें। तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः यदा हि धर्मस्य उच्यते योगी ग्लानिर्समलोष्टाश्मकाञ्चनः जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, जो किसी कमी को अपने पर हावी नहीं होने देता, जिसकी अपनी इंद्रियां अच्छे से जीती हुई हैं, हे भारत, और जिसके लिए जब धर्म की हानि होती है, एक समान बढ़ जाता है, वह योगी तब ही अर्थात मैं अपने रूप को रचता हूं और इस दुनिया के सामने मिट्टी और सोने को एक जैसा हर काल में धर्म का नाश, लेकिन सोना तो बहुमूल्य यानी कि अधर्म, तो सोने को मिट्टी समझना क्या नादानी नहीं है दोस्तों? तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। सोना बहुमूल्य आए और सब कुछ ठीक इस दुनिया के सुखों के लिए जब धर्म खतरे में आता है, जो असल में झूठे हैं, तब कृष्ण अपना एक योगी पुरुष हैं, इस और हमारे बीच में प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं, और इसी प्रकट होने को ही मित्रार्युदासीन। हर युग में आपको एक अवतार की कहानी मिलेगी जो धर्म की स्थापना के लिए साधुष्वपि च पापेषु
समबुद्धिर्परित्राणाय साधूनां योगी की परिभाषा विनाशाय च दुष्कृतां जो सुहृद है, धर्म जो मन से सबका भला चाहता है, जो सबका दोस्त है, जो अपने दुश्मन से, अपना बुरा चाहने वाले का भी अच्छा चाहता है, धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए अच्छे बुरे लोगों में भेद कर लेते हैं। हम सबकी आदत होती है। क्या है ये धर्म? लेकिन स्थापना क्या सब लोगों को जज कर पाने में साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए नहीं, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए किसी को जज नहीं करता। धर्म की अच्छी तरह के लिए स्थापना करने के लिए रखता है। मैं युग युग साधु को अच्छा कहना और चोर को बुरा, साधु का उद्धार तो आम यानी भला, वो तो और पापियों को खत्म करना ही धर्म की रक्षा करना है। ऐसा आपको लगता होगा दोस्तों कि आज की इस दुनिया में बिना बेईमानी के जीना संभव ही नहीं, क्योंकि हर कोई तो पाप करने पर उतारू है। सच्चाई की राह छोड़ के गलत काम करना ही अधर्म है। और चेष्टात्मा अधर्म को निराशीर परिग्रह, जो अपने मन और इंद्रियों के साथ शरीर को वश में रखता है, जन्म जिसने अपने मन में आशा को खत्म कर दिया है और जो कुछ भी संग्रह मतलब इकट्ठा नहीं करता, त्यक्त्वा देहं उसे अकेले एकांत स्थान में स्थित नैति मामेति सोऽर्जुन एक्यूमुलेट करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं जमा करना उनका जन्म अलौकिक है। जिस तरह से यानी जितना पैसा हम जमा करते हैं ना, जैसे हम सबका जन्म होता है अज्ञान, वैसे कृष्ण का जन्म नहीं जमा होता है। जो ये बात समझ लेता है एक दिन वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म भी समझदार होता है। वो दुनिया से दूर होकर है कृष्ण को ही प्राप्त भगवान को याद करता है। मनुष्य के जन्म का एक तरीका है, हम वो ही समझ सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा उनका जन्म दिव्य और डिवाइन और इस दुनिया से अलग, इसीलिए उनके अस्तित्व को आसानी से नहीं समझा जा सकता। लेकिन जो भी कोई इस बात को समझ जाता है वो भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल इस श्लोक में कृष्ण ध्यान में कैसे बैठे उस ज्ञान की बात है तो आसानी से कैसे समझ में आएगी। साफ सुथरी भूमि और अगर समझ आ गई घास का आसन, तो फिर किसी ज्ञान मृग छाल या वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए। यह आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचे। भय क्रोधा महाभारत के समय से आज के जमाने में बहुत बदलाव आया है। घर अब वैसे नहीं होते जैसे पहले होते थे, लेकिन मेडिटेशन का तरीका तो नहीं बदला ना, और ना ही कभी बदल सकता है। जिनमें मोह, गुस्सा, आसान और डर और साधारण हो चुका है, जगह साफ होनी प्रेम करते हैं। साथ में जो कृष्ण के ऐसा ना हो उनके ऊंचा ज्ञान पर या हिल मन से चलते हैं, अर्थात वो कृष्ण को होना प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने अपने अंदर के मोह, गुस्से या डर जैसे भावों को खत्म कर दिया है, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में कर दिए हैं और खुद को जो कृष्ण को सौंप चुके हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया में रह के उस दुनिया की बात आप समझेंगे कैसे दोस्तों? अगर उसकी माया समझनी है तो पहले अपनी फीलिंग्स, आप ध्यान, इंद्रियों को ध्यान चाहे ईश्वर का कीजिए या अपने हृदय का। इरादा होना चाहिए कि बाहर की सारी डिस्टर्बेंसेस से आप बच के खुद के अंदर प्रपद्यन्ते। दोस्तों कृष्ण कहते हैं कि आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। हे अर्जुन, मन को भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं और हमारा मन, मैं भी उनको हमेशा प्रकार भजता है, क्योंकि उसे नियंत्रण सभी मनुष्य है मेरे ही बताए रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों कृष्ण यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो उनको भजते हैं कृष्ण वापस से उनको उसी प्रकार भजते हैं। कहने का अर्थ है कि जो कृष्ण के स्वरूप को, उनके ज्ञान को और उनकी कही बातों को अच्छे से समझ जाता है, वो एक तरह से ध्यान में कैसे बैठे मिल जाता है। मेडिटेशन कैसे यहाँ भजने से मतलब पूजा पाठ या आरती मत समझ लीजिएगा दोस्त। वो कहते हैं सच्चे अर्थों में भगवान को भजने का मतलब और गए को समान उसकी कही बातों पे धारण करके चलना और स्थिर होकर
अपनी नाक के आगे के हिस्से पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए कर्मणाम सिद्धिं और बैठे हुए यजन्त इह देवता और शरीर का बाकी हिस्सा ब्रह्मणुषे लोके शरीर की स्थिरता के बाद भवति कर्म कर्मजा करने के लिए आंखें कृष्ण कहते हैं के आगे वाले इस हिस्से दुनिया पर में रखें, जिनको अपने कर्मों का ताकि फल चाहिए होता और है कुछ दिखाई न वो दे। देवताओं का पूजन किया ऐसा करते करके हैं। अपने मन क्योंकि को आप उन्हें कर्मों से नियंत्रित कर पैदा सकते होने हैं। वाली सिद्धि ध्यान कर जल्दी सकते मिल हैं। जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना, कर्म करते हुए फल की ही नहीं, देवता और ईश्वर को भी याद रखना। ऐसे करने पर फल जल्दी मिलता है। कृष्ण ध्यान की कर्म अवस्था किया है के बारे में तो आगे फल तो बताते आएगा हुए ही। कहते हैं चाहे अच्छा कि या साधक साधक को को, लेकिन अगर ब्रह्मचारी के कर्म व्रत करते में हुए मन स्थित में होना भगवान चाहिए। है तो फल ब्रह्मचारी से अवश्य यहां अच्छा मतलब है और ब्रह्म जल्द में आएगा। आचार करने वाला, नियम से यज्ञ करने वाला, मन में कोई भी भय चातुर्वर्ण्यम नहीं होना मया चाहिए। सृष्टम अंतःकरण गुण एकदम कर्म शांत होना विभागशः ऐसा सावधान योगी कर्तारमपि मन को रोककर माम मुझ में अपना चित्त लगा। कर्तारम बिहेवियर सात्विक अव्ययम्। होना चाहिए। किसी बात का कोई डर यहाँ न हो। कृष्ण और हमारे मन में समाज की शांति। सबसे बड़ी सच्चाई यही है जो हम भूल चुके हैं, योगी की उसके अवस्था। बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही योगी की ध्यान की अवस्था को जिसे और हम समझाते जात या हुए जाति कृष्ण कहते अर्जुन हैं, से कहते हैं वो आपके गुण और हे कर्म पर अर्जुन, निर्भर करती है दोस्तों। जिसने अपने मन को जन्म वश में पर कर नहीं, लिया है, हो सकता ऐसे है योगी को कि आपका जन्म एक अपनी अच्छे आत्मा घर में हुआ मेरे हो, स्वरूप को आपके ढूंढना माता और चाहिए। पिता अच्छे इंसान ऐसा हो। करता हुआ योगी, लेकिन अगर आप मुझ में रहने वाली झूठ परमानंद बोलते की हैं या गलत काम पराकाष्ठा करते रूप हैं शांति तो क्या को आपको प्राप्त भी होता सच्चा है। और अच्छा कहा जाएगा? दोस्तों, ना, हमारी आत्मा कभी उसी नहीं। परमात्मा का ही एक अंश है। मन इस सच को हमसे छुपाने की कोशिश करता है। न माम इसीलिए कर्माणि मन को वश में लिम्पन्ति करना एक न मे योगी के लिए कर्म बेहद फले जरूरी है। स्पृहा तभी ध्यान इति पूरा होगा। माम यो साधना पूरी भिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते नात्यश्नतस्तु योगो कर्म करना है, लेकिन उसमें बंधना नहीं। ये complicated है मनश्नतः इसलिए जरा ध्यान दे के सुनिए। चाते कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझ के आपको करना है, लेकिन उसमें बंधकर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। योग करते तो बहुत हैं। आपने परीक्षा दी लेकिन कितनों या को किसी इसमें चुनौती सिद्धि का मिलती सामना है? किया और अब उसके कौन है रिजल्ट का आपको वो इंतजार जिनको है? ये सिद्धि प्राप्त और आप होती सोच है? रहे हैं यही यही जाने बात क्या होगा। कृष्ण बताते हे हैं। भगवान, अच्छा कर हे देना। अर्जुन, ये ये गलत योग है। न तो बहुत सच्चे ज्यादा मन से खाने कर्म वाले करिए का, और न आगे बढ़ते एकदम रहिए। खाने वाले को मिलता भगवान है। से ये मत कहिए न बहुत कि वो ज्यादा सब सोने अच्छा वाले करें। को, न आप हमेशा अपना जागने कर्म वाले अच्छा को। करिए। उसके बाद कृष्ण उस पर यहाँ छोड़ अति दीजिए। की बात कर रहे हैं। भगवान को अच्छा फल चाहे देने के भूख लिए हो कभी मत या कहिए। नींद, उससे कुछ नहीं अति होगा। किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं है, बेशक वो अधिक की हो या कम। एवं ज्ञात्वा जितनी कृतं आवश्यकता हो कर्म उतना ही खाइए, उतना ही सोइए, पूर्वैरपि और मुमुक्षुभिः तभी योग संभव कुरु होगा। कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः युक्ताहार पूर्वतरं कृतं विहारस्य यो कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि बीते समय में जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ था उन्होंने इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। और इस समय में अगर अर्जुन तुझे भी मोक्ष की इच्छा है, योग तुझे उनके भी लिए आसान इसी है तरीके से चलना जो सही पड़ेगा। आचरण पर चल सके। कृष्ण जिनके पूर्वजों लिए के तरीके को अनुशासन में समझाते चलना हुए मुश्किल है, अर्जुन से कह रहे उनके हैं लिए दोस्तों, योग भी मुश्किल कि होगा। उससे पहले भी कितने ही लोग कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म को कि योग समझ तो उसी का ईश्वर सिद्ध को होता प्राप्त है हुए थे। जो ठीक उसी से तरह खाता से है, अर्जुन को भी ठीक से इस बने सोता है, बनाए तरीके पे और चल अपने कर्मों में ईश्वर को पाना अपनी चाहिए। पूरी निष्ठा रखता दुनिया कितनी भी बदल जाए, ऐसे ही साधक दुनिया का के योग नियम नहीं बदलते। पूरा होता है। जैसे जन्म और और उसके मृत्यु सारे अटल दुख है, उसी कट तरह जाते से मेहनत करने पर किसी भी अच्छा फल एक्टिविटी को मिलेगा। आप लीजिए, ये भी अगर उस अटल है। एक्टिविटी में आपको कुछ करना है
तो डिसिप्लिन तो दिखाना ही पड़ेगा दोस्त। किम कर्म कर्मेति विनियतं कवयोऽप्यत्र मोहिताः आत्मन्येवावतिष्ठते प्रवक्ष्यामि यज्ञ सर्वकामेभ्यो मोक्षसे शुभात् इत्युच्यते तदा। कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करते हुए अपने चित्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर लिया है कर्म क्या है और जो परमात्मा में ही क्या भली भांति स्थित हो जाता है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में ऐसे समय में बुद्धिमान पुरुष भी भोगों से मोहित दूर हो जाते हैं, योग इसलिए हो जाता है। वह कर्म तत्व मेडिटेशन में एक समय ऐसा आता है समझाकर जब आपका मन जिसे जानकर आपके वश तू में अशुभ होता है। से अर्थात उसकी हिम्मत कर्म नहीं बंधन से मुक्त हो जाएगा का सोचने की। आखिर कर्म होता जब क्या ऐसी है? स्थिति आती है कुछ भी करने को आप अपने क्या आप कर्म को, कहते हैं? अपने काम को हर समय हम इस परमात्मा में शब्द का पूरी तरह से इस्तेमाल लगा कर सकते सकते हैं। हैं, परंतु ऐसे कृष्ण समय में आप कर्म और इंद्रियों अकर्म के का भोगों भेद से भी खोलेंगे एकदम दूर और हो समझाएंगे कि कैसे और इसको यही समझकर आप पूर्ण कर्म योग योग में की लग सकते हैं स्थिति होती और है। अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यथा दीपो कर्मणोऽध्यपि बोद्धव्यं निंगते बोद्धव्यं च विकर्मणः योगिनो अकर्मणश्च बोद्धव्यं युञ्जतो गहना कर्मणो योगमनः। गतिः। कर्म योगी क्या का है? मन ये उसका समझना चित्त चाहिए कैसा होता है और अकर्म क्या है इस श्लोक ये में भी उसकी समझना बात की चाहिए गई है दोस्तों। और साथ में जिस प्रकार विकर्म का स्वरूप भी वायु जानना रहित चाहिए स्थान में स्थित दीपक क्योंकि चलायमान कर्म नहीं बहुत ही होता। कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जब हवा नहीं होती तीन तो शब्दों में कहा है कृष्ण ने, सीधे कर्म, ऊपर की ओर जाती है, अकर्म और इधर विकर्म। उधर नहीं भागती। यानी उसी कुछ तरह करना, योगी कुछ का न चित्त करना भी होता है और कुछ अपनी विशेष साधना में करना। वो ऐसे रमा ये होता बातें है सुनकर कि उसका ध्यान दोस्तों आपको फिलॉसफी कभी लगेगी, विचलित नहीं होता। सत्संग के ज्ञान की तरह लगेगा। Concentration इसी को तो लेकिन कहते अगर हैं। आप इन बातों को समझ किसी जाएं काम में तो ऐसे यकीन लग मानिए जाना हमारी प्रैक्टिकल कि दुनिया होश में ही न रहे। आपका जीना एकदम आसान हो यत्रो जाएगा। परमते और यही वजह है चित्तम कि कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाना चाहते हैं। यत्र कर्मण्यकर्म यः पश्येन्नात्मनि कर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् लगातार अभ्यास से मनुष्येषु चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच सयुक्तः सकता है कृत्स्न कर्म जहां से कृत्। वो विचलित नहीं होता। जो मनुष्य कर्म में ऐसी अकर्म देखता विश्राम है की स्थिति में जब चित्त और जो पहुंचता अकर्म है, में कर्म देखता तो है हमारी सूक्ष्म वो बुद्धि, और लोगों से ज्यादा हमारा इंटेलेक्ट इंटेलिजेंट है परमात्मा के और ऐसा साक्षात्कार योगी कर सकता है। समस्त कर्मों को करने वाला है। इसी में योगी को कर्म में अकर्म सच्ची देखने का संतुष्टि मतलब मिलती है। क्या हुआ? यानी जो हमेशा मनुष्य उसका कर्म मन करता यही है चाहता है लेकिन उस पर कि उसका घमंड नहीं ध्यान करता कि हर करने पल वाला वो खुद है। परमात्मा में वो ही कर्म लगा में रहे। अकर्म को देख रहा है, शुरू में कर्म अगर को आपका मन वश में कर्तव्य नहीं होता मान ना के कर दोस्तों, रहा है तो घबराइए लेकिन मत। दुनिया जहान में या खुद लगातार अपने आप ध्यान से का अभ्यास उसका करते डंका रहे। नहीं पीटना चाहिए दोस्तों। और एक दिन ऐसा उसे ये होगा नहीं करना चाहिए कि मैंने जो ये मन कर है दिया ना, या वो कर दिया। ये आपके कंट्रोल अपना में आ काम जाएगा। करना है, उसके और उसके फल के बाद बारे में नहीं सोचना है। योग को करना और अपने अगले काम, आसान हो अगले जाएगा। कर्तव्य में लग जाना है। यही है कर्म में अकर्म को देखना। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं यस्य सर्वे समारंभाः वेत्ति यत्र कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणः तमाहुः कुछ सुख तो पंडितं होते हैं बुधाः। जो इंद्रियों के भोग से आते हैं। कृष्ण कर्म को आगे समझाते अर्थात हुए कहते हैं हमारी इस दुनिया के सुख, जिसके शास्त्रों द्वारा और कुछ ठीक सुख होते बताए हैं गए कर्म जिनके बारे में बिना हम जानते ही कामना नहीं। और संकल्प के होते हैं, कृष्ण उन्हीं के बारे में बता तथा रहे जिसके हैं। सारे कर्म ये सुख ज्ञान उस रूप परमात्मा अग्नि के द्वारा साक्षात्कार भस्म से ही हो गए संभव हैं, होता है। उस और ये जो महापुरुष सुख है, ज्ञानी जन भी इसको हम अपनी पंडित सूक्ष्म कहते हैं। बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों सीधी भाषा में लेकिन इसे यूं तभी समझिए जब हम कि योगी कर्म की करना है अवस्था में आ जाएं, और उसे भूल जाना है। जिन सुखों को हम लेकिन जानते कौन हैं सा कर्म? वो तो थोड़ी देर शास्त्र के ही सम्मत। होते हैं। जी हाँ, शास्त्र असली सम्मत। सुख क्या है जिस कर्म वो को हम में से शास्त्र कुछ ठीक लोग ही बताएं, जानते हैं। शास्त्र कौन से इसलिए कर्म को दोस्तों, ठीक बताएंगे? अगर आप ये जानना चाहते जिसमें हैं धर्म का पालन तो है, योग करना शुरू जिसमें कर आपके कर्तव्य, योग आपकी पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी कदम है पूरी होती उस है। परम आनंद किसी को भी काम को जानने का। अपने स्वार्थ के चलते आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं, यम लेकिन सही कर्म वही है परम जो शास्त्र सम्मत है।
मन्यतेनाधिकं त्यक्त्वा कर्म फलासंस्थितो न दुःखेन तृप्तो निराश्रयः विचारमण्यभिप्रवृत्तोऽपि। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या होता करोति सह। लाखों करोड़ों का प्रॉफिट जो पुरुष या इसी तरह का सारे कर्मों और उनके फल में हम लाभ को छोड़ करके समझते हैं। इस दुनिया पर यही हमारी अज्ञानता और परमात्मा में नित्य तृप्त है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है भी परमात्मा में कुछ भी नहीं करता। जिसको ये लाभ जो मिल जाता इंसान है, काम करते हुए उसके उसके बाद के बारे में किसी लाभ की आवश्यकता नहीं रहती। वो ही सबसे आगे जाता है। भी उसका उसी की उन्नति होती है। इतनी उन्नति, इतनी प्रोग्रेस, इस लाभ को अगर वो चाहे योगी तो बनना भगवान को पड़ता भी है। पा सकता है। तभी इस तरह कर्म की करते प्राप्ति हुए संभव उसके है। फल रिजल्ट में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बस इतनी सी सीधी सी बात है दोस्तों। मत सोचिए कि आगे क्या होगा। बस अभी में रहिए और अपना काम करिए। सनिश्चयेन योक्तव्यो निराशीर्यत निर्विण्ण चेतसा त्यक्त सर्व परिग्रह। इस दुनिया को भवसागर इसलिए कहा जाता शारीरम है केवलम क्योंकि इस संसार में कर्म सिर्फ दुख है। कुर्वन्नाप्नोति और इस संसार से आप बचेंगे कैसे? किल्बिषम्। कोशिश करिए इस ये श्लोक जानने की श्री कृष्ण आखिर योगी उस की संसार में डेवलप्ड है अवस्था के बारे में बता और रहे हैं। यही बात कृष्ण समझा रहे जिसने हैं अपना अर्जुन को। अंतःकरण कि जो इस यानी मन दुनिया और के इंद्रियों दुख के से साथ अलग में है, शरीर को जीत वही लिया है। योग है। जिसने इसे अपने ही मन और हमको इंद्रियों जानना को अपने चाहिए। काबू में कर लिया है और जानने के ऐसे बाद पुरुष को इस योग को आशा हमको रहित पुरुष सच्चे कहा मन जाता से है। करने का अभ्यास आपका करना मन चाहिए। अंतःकरण आप में प्रैक्टिस ही कल्पनाएं आपको जगाता है, योग में परफेक्ट आशाएं बनाएगा। जगाता है। तब आप दोस्तों, उसके काबू में होते हैं। दुनिया में जो योग आपका ही मन एक ऐसा कहता रास्ता है, है आप वही जो करते हैं। भगवान की सच्चाई के और आप बारे में अपनी बताएगा। आशाओं के वश में होते हैं। संकल्प जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वो सिर्फ शरीर संबंधी कर्म करता है। वो कर्म करता है पर नहीं भी करता। मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य यद्रचालाभ संतुष्टो किसी वस्तु का मिल जाना होता है संयोग। तो विमत किसी वस्तु का छूट जाना होता है वियोग। संयोग और वियोग से जो परे है वापि न वो है योग। निबध्यते। सबसे बड़े सुख की प्राप्ति का नाम जिसको है बिना योग। मांगे जो मिले इस वो दुनिया उसी में की संतुष्ट इच्छाओं को रहे। छोड़कर ही और इस जिसे योग दूसरों की से स्थिति जलन में नहीं आया होती। जा सकता है। जो सुख दुख आदि और इच्छाएं द्वंद्वों से तभी छूट छूटती चुका हैं है जब मन ऐसा वश में सिद्धि और होता है। असिद्धि में इसलिए बराबर रहने वाला अगर योग कर्म की योगी स्थिति में आना है कर्म करता हुआ तो भी लालच उनसे स्वार्थ, नहीं बंधता। दुनिया के छोटे मोटे कर्म योगी की डेफिनेशन को समझाते हुए सब कुछ छोड़ना कृष्ण पड़ता बता रहे हैं दोस्तों कि फैसला योगी को आपके जो हाथ में। भी बिना इच्छा के मिल आपको जाता छोटा है फायदा चाहिए वो उसी में या सबसे संतुष्ट बड़ा रहता फायदा? है। जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा या शोहरत या नाम है, जो हार या जीत, सुख और दुख इन सब में एक जैसा महसूस करता है, वही असली कर्म योगी है। किंचिदपि चिंतये गत संगस्य पानी की अपनी कोई मुक्तस्य पहचान नहीं होती। जिस भी ज्ञानावस्थित बर्तन में डालिए चेतसः पानी उसके जैसा ही बन जाता है। यज्ञाचरतः लेकिन यही कर्म पानी जब लगातार समग्रम किसी चट्टान पे गिरता रहता प्रविलीयते। है तो अपना असर छोड़ जाता है। कर्म योगी इसी को अपनी इच्छाओं पे विजय पा क्रम अभ्यास अपने बता रहे लगाव हैं। को खत्म करता धीरे है। धीरे अपनी उसे प्रैक्टिस अपनी करते देह रहिए पर भी घमंड नहीं और रहता योग की स्थिति को कि पाने मैं के इतना लिए ताकतवर हर रोज या ध्यान सुंदर करते हूं। रहिए। वो अपने मन मेडिटेशन में बैठते ममता रहिए। या मोह को कुछ नहीं समय आने के देता। बाद आप देखेंगे ऐसे कि इसका योगियों के नतीजा मन में आपको दिखना सिर्फ शुरू हो गया है। परमात्मा का ज्ञान होता है। दोस्तों ये उसी बात ज्ञान पे योग ही चलते नहीं, हुए जीवन अपना के हर कर्म पहलू पर भी यज्ञ की लागू तरह होती करते है। हैं। और इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही ये लोग मोक्ष को समझ उसको प्राप्त करते हैं। ऐसा करना आसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये असंभव है। यही बात कृष्ण बता रहे हैं कि कई लोग इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, कर्म योगी बन चुके हैं। आप जो करना चाहते हैं मन उसमें कभी नहीं लगता। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् उसी तरफ भागता है। ब्रह्माग्रौ इसीलिए तो मन को चंचल कहते हैं दोस्तों। ये कभी रुकता नहीं, ब्रह्मैवतेन गन्तव्यं परंतु लगातार अभ्यास से इसकी इसी आदत पे कर्म आप समाधिना विजय पा सकते हैं।
दुनिया की अलग अलग बातें कहते हैं इसको भगाती, जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वो ब्रह्म है। आपके अपने और हवन करने के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल में लाया जाए ध्यान वो करते भी ब्रह्म हुए है। इसी मन साथ को में वश में करना है। जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए परमात्मा वो भी ब्रह्म या है। जो काम आप करना चाहते ऐसे हैं हवन को करने वाला उसमें ही योगी लगा रहेगा। जो फल पाता है वो भी ब्रह्म है। प्रशांत ब्रह्म से यहाँ मतलब है सबसे बड़ा सत्य। चारों तरफ जो दुनिया आप देखते हैं ना दोस्तों, ये इसी सच का एक रूप है। अपनी हर रोज की जिंदगी में ऐसी गूढ़ बातें कई बार मुश्किल लगती हैं। ऐसा लगता है कि किसके लिए, किसके पास चाहे टाइम है। धीमी ही क्यों ना लेकिन हो, इसका अर्थ ये नहीं लेकिन लगातार कि इससे अभ्यास के सच बाद बदल आप जाता है। पाएंगे कि कृष्ण आप की इन अपने बातों मन से को वश में कर ब्रह्म को सकते हैं। समझने की कोशिश तो एक करिए बार दोस्तों। ऐसा हो गया तो आपका मन शांत हो जाए, दैवमेवा उसकी चंचलता परे खत्म हो जाएगी। यज्ञं योगिनः ये अवस्था ही पहली पर्युपासते कड़ी है उस श्रृंखला की ब्रह्माज्ञा जो आपको एक दिन परे परम आनंद के यज्ञं पास ले जाएगी। यज्ञेनैवो परमात्मा के अगर दर्शन करने पजुह्वति। हैं, सबसे बड़े सुख को कुछ अगर योगी फील करना है देवताओं तो को शुरुआत सब कुछ यहीं से मान करनी होगी। यज्ञ को उनको मेडिटेशन समर्पित को आप करते हैं। गेटवे मान सकते हैं। देवता का अर्थ है सबसे बड़े सच जिन का। भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं। यही यज्ञ का एक रूप होता है जो हमारे जैसे लोगों के लिए, जो पहुंचे हुए कर्म योगी होते हैं, वो यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्म को सौंपते हैं। उनका हर अनुष्ठान ब्रह्म के लिए होता है। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा जो लगातार या अपने खुद को किसी ध्यान में अभिष्ट को लगाकर याद करके अपने मन यज्ञ को करें, वश में करके या ब्रह्म को सबसे योगी बड़ा की सच स्थिति में मान के आता है, कर्म करें, वो सारे कोई फर्क पापों नहीं से पड़ता भी दोस्तों। दूर हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है वही योगी कि आपका कर्म भी परमात्मा एक के यज्ञ रूप को है, जान पाता जिसमें है। आप उस ईश्वर तो को सबसे अपना बड़ा सब आनंद कुछ है। सौंप के किसी को बस सोने में, काम किसी में को लग जाते खाने हैं। में, और भी न जाने अनगिनत काम है जिससे लोगों को आनंद मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये सारे आनंद क्षणिक हैं, कुछ मोमेंट्स में खत्म हो जाने वाले। जो हुवती ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का जो आनंद है वो सदा सदा के लिए है। इंद्रिया वो ऐसा सुख है जो हुवती कभी खत्म नहीं होता। आग में कुछ भी डालो वो जल के भस्म हो जाता है। संयम को भी कृष्ण एक अग्नि बता रहे हैं। जो योगी होते हैं वो अपने संयम की आग में अपनी इंद्रियों को डालते हैं और उन इंद्रियों को यानी अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हमारे हैं, चारों तरफ जला एक देते हैं। अनंत चेतना है। परंतु जो Infinite योगी नहीं होते, consciousness। नादान इसी होते में हैं, हमको एक भाव वो से ठीक अपना इसका मन उल्टा लगाना करते हैं। होता है। वो अपना सब जो कुछ योगी इन ऐसा इंद्रियों करने में भस्म कर सक्षम देते हो हैं। जाता है, किसी ने जो कुछ सबको कहा समभाव जिससे से आपको देखता गुस्सा आ है, गया, या किसी वो को अपनी देख आत्मा को आपके मन जान में जलन जाता हुई कि उसकी हमारी कार आत्मा मेरी में कार से सब बड़ी कुछ कैसे है, वगैरह लेकिन वगैरह। उसे देखने के बस लिए इसी तरह की ज्ञान बातों में चाहिए नादान लोग और खुद ये को ज्ञान जला डालते हैं। योग से ही आता है। कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी स्थिति को ही सर्वाणींद्रिय हम कर्माणि अपने आप को पूरी प्राण दुनिया में और कर्माणि पूरी दुनिया को चापरे अपने आप में देख पाते हैं। आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते सर्वत्र सर्वं अपनी इंद्रियों को अंतःकरण को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है, बहुत बड़ा एक सवाल तो है। उस समय उनका आज से ज्ञान ही हजारों उन्हें साल बताता पहले है भी था कि उनके आज जीवन भी का है लक्ष्य और आगे ये नहीं नहीं रहेगा दोस्त। कुछ और है। अगर आप खुद भगवान है सोचिए, तो हर दिखता काम के क्यों दो नहीं? पहलू होते हैं। जो होता उसे है वो करते दिखता हुए है। आपको पता होता जो है नहीं होता कि क्या वो सही नहीं दिखता। तरीका और क्या ऐसा गलत। हमारी इस दुनिया की तब सोच आप कहती है। कौन सा रास्ता चुनते हैं? विज्ञान अभी ये ज्ञान ही spirituality तो के है पास नहीं पहुंच जो पाया आपको है। सही रास्ता चुनने के जब लिए देखना कहता ही है। गलत हो कृष्ण तो हमें भगवान दिखेगा गीता कैसे? के माध्यम से अरे उसे यही देखने ज्ञान के दे रहे लिए हैं। योग की स्थिति में आना पड़ता है। जब आप इस योग की स्थिति में आ जाते हैं, द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ और आप योग कृष्ण के लिए यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संशितव्रता स्थितः। हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। यही बात कृष्ण इस श्लोक के दोस्तों, द्वारा हमें बता रहे हैं। इस दुनिया में अनेक कई पुरुष
द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले जाने के लिए आपको कितने ही एक तपस्या रूप यज्ञ करते हैं तथा दूसरे कितने ही इसको योग रूप यज्ञ करते हैं। ध्यान लगाना है। कितने ही इस अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त जो अपना यत्नशील पुरुष लगा स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं, वही योगी बन पाता है। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे बहुत सारे विचारों की जरूरत नहीं है। कोई तपस्या कर से खुद भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, तभी बुद्धि एक योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। इधर उधर दोस्तों अपना युद्ध पहचानिए। कृष्ण कहते हैं अपना जो ऐसा करते हुए मुझे भजता है मैं उसे ही प्राप्त होता हूं। अपाने जुह्वति प्राणम आत्मा प्राणेन सर्वथा परे समं प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणाय यदि दुःखम् अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। जो योगी सुख और दुख को समान विदो ऐसे सम देखने वाले योगी को परम श्रेष्ठ माना गया है। इस श्लोक में कृष्ण प्राणायाम से जुड़े जो आयाम बता करे जरा ध्यान देकर कहलाया जा सकता है। कितने ही योगी जन जो सबको वायु में प्राण वायु को क्या वो योगी कहलाया जा सकता है। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण एक जैसा होता है। प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हम जैसे लोग देखते हैं। ये सभी साधक वो तो यज्ञों द्वारा होता है पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना, अपान का मतलब सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपनी सांसों के आने जाने पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, परंतु हम में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। हमारी सांसें तो मजबूरी में चलती। अर्जुन एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल पूछते हैं तो हम मर जाएंगे। ये सवाल लेकिन योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आता है दोस्त प्राणायाम से हम अपने पर संयम करने में सफल होते हैं। जो ये योग आपने समभाव से कहा कृष्ण हमें बता रहे हैं। चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। मृत भुजो अर्जुन कहते हैं कि मन क्योंकि चंचल है सनातन इसलिए वो कभी नायम आ ही नहीं पाते। ये कहना तो आसान है। सुख और दुख को एक जैसा देख के समभाव रखना चाहिए। यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए कृष्ण कहते हैं कि इस समभाव को लाएं कैसे। अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ करने के बाद जो बचता है ये मन बड़ा चंचल है। कृष्ण अमृत बता रहे दबाता है और ये अमृत बड़ा दृढ़ सीधे भगवान तक ले जाता है। मन को वश में करना दोस्तों मैं वायु को रोकने की कर्म भी समझ सकते हैं। बहुत ही दुष्कर मानता कर्म करने के बाद जो भी वायु का फल हो पाते हैं उसे भगवान का आशीर्वाद समझ दोस्तों उसमें मन को वश में करने को इतना ही मुश्किल अगले कर्म में और लग जाना चाहिए कि इस बदमाश मन को कैसे कंट्रोल में लाएं। एवं बहुविधाय मन के हारे हार है वितता और मन के जीते जी मुखे। मन इतना बड़ा है कि हर हार और जीतान सर्वान एवं सबसे बड़े सवाल से परेशान है। कृष्ण आगे कहते हैं कितने ही तरह के यज्ञ वेद की वाणी में बताए गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार इन यज्ञों का मूल तत्व इनकी रियलिटी जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। कितने यज्ञ वेदों में बताए गए और कई यज्ञों के बारे में श्री कृष्ण ने भी बताया। प्रश्न का सबसे आसान जैसे उत्तर अपने पर संयम कृष्ण ही दे सकते। इंद्रियों को वश में करना। श्री भगवान बोले यज्ञ में देवताओं को अर्पण करना, सांसों को नियम में रख मन चंचल प्राणायाम से वश में होने ये सारे यज्ञ ही तो हैं। परंतु हे कुंती पुत्र ये यज्ञ अगर हम सच्चे मन से करेंगे और वैराग्य से तो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से दोस्तों हमेशा के लिए निकल सकते हैं। अगर आप गांठ बांध लें
समझ ले तो दुनिया की किसी भी मुश्किल को आसानी से झेल जाए, उसे जीत जाए। मन किसी के वश में नहीं आता, लेकिन वो अभ्यास और वैराग्य के वश में आ जाता है। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप हे परंतप अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ तो वो होता है जिसमें हवन में आप देवताओं का आवाहन कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं, और एक दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें आप अपनी इंद्रियों को जिसका मन वश में किया हुआ नहीं, अपनी सांसों को ऐसे पुरुष के लिए योग प्राप्त अकर्म करते, लेकिन बेहद मुश्किल फल में इच्छा नहीं रखते, लेकिन प्रयत्नशील। ये सारे ज्ञान यज्ञ हैं। अगर लगातार ये द्रव्य लगा रहे यज्ञों से कहीं योग को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान यज्ञ जो कोशिश हमें सीधे ईश्वर से साक्षात, जिसे मेहनत से परेशानी नहीं, हमें उनसे जोड़ता भी हासिल कर सकता है, बस छोड़ना नहीं है। लगे रहना है दोस्तों, सफर लंबा हो या छोटा, पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। मन को वश में करना भी वो पहला कदम ही है, लेकिन ये पहला कदम इतना बड़ा है कि उसके बाद का सफर कैसे और तो कब पूरा हो जाएगा सामने था आपको, लेकिन हम सब तो नहीं है दोस्तों। अगर ये ज्ञान हमें समझ नहीं आ रहा तो हम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाके इस ज्ञान को या ब्रह्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ज्ञान हमें जरूरी ही नहीं लगेगा तो हम बस अपनी जिंदगी को बिना कुछ जाने जीते ही चले जाएंगे। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कुछ बता रहे हैं। ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर लेकिन सरलता पूर्वक प्रश्न करने से खुद पर परमात्मा के नहीं रख पाते, भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा मान लीजिए तुझे उस तत्व जिसका ज्ञान योग से विचलित हो गया करेंगे। ऐसे साधक को योग तो प्राप्त होगा ही नहीं, और ना ही वो भगवान से साक्षात्कार पाएगा। एवं तो ऐसे साधक का पांडव होता है। दोस्तों, ये प्रश्न हम सब के, हम में से कितने लोग योग में श्रद्धा रखते हैं, उसे शुरू भी करते हैं, हम सब मन को वश में नहीं कर पाते, कमाते हैं, मन को वश में हमारा परिवार बढ़ता है तो योग पूरा नहीं होगा, और इस तरह से ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्या जरूरत है ऐसा करने की? क्यों आए हैं इस दुनिया में हम? अज्ञानियों को इसके उत्तर की जरूरत नहीं पड़ती। आपके आसपास कितने लोग ये सवाल करते हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, वो ये जानना चाहता है। और यही जानने के लिए हमें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझने की जो कोशिश योग के रास्ते पर तो चला था, तभी तो हम मुंह से छूटे हो गया और भगवान की इस दुनिया को समझने की कर पाया। कोशिश भी करें तो उसका क्या होगा? अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, क्या वो भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में जो पुरुष मोहित हो गया तो वो आसमान के बिखरे हुए बादल की ही तरह नष्ट हो जाएगा? मुश्किल रास्ते में डर तो लगता ही है, क्या पता रास्ते में क्या होगा? इसी डर तो अन्य सब पापियों से भी अर्जुन अधिक पाप करने वाला है, तो भी योग ज्ञान रूपी नौका द्वारा, लेकिन बीच में ही अगर वो रास्ता भूल गया, पूर्ण पाप जिससे योग छूट गया भली भांति, तो उसका क्या तर जाएगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका मतलब ये मत लगाइएगा कि पहले पाप करिए फिर ज्ञान हासिल करिए और बच जाइए। यहाँ कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में डाउट में मत रहिएगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो कभी यज्ञ या भगवान को अच्छे से याद नहीं किया, तो ज्ञान हासिल हम कभी कर ही नहीं सकते। हर कोई कर सकता है, जिसमें इच्छा है ज्ञान को हासिल करने की, वो हर कोई कर सकता है। भगवान की असलियत जानने की, वो ज्ञान पे सवार होकर बाकियों से कहीं आगे भी निकल सकता है, दूर करने योग्य है। तो देर किस बात की दोस्तों? क्योंकि आपके सिवा दूसरा इसका उत्तर देने वाला मिलना संभव नहीं है। दोस्तों, अर्जुन जानते हैं कि उसके सामने साक्षात ईश्वर, वो ईश्वर जो मनुष्यों के बीच मनुष्यों के युद्ध में खड़ा है, युद्ध करने की सलाह दे रहा है। अर्जुन को पता है कि कृष्ण से जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है,
वही अंतिम वैसे ही सत्य है। ज्ञान रूप अग्नि इस प्रश्न हमारे में सारे कर्मों एक को तरह से भस्ममय अर्जुन कर का देती है। प्रणाम है कृष्ण को। ईंधन को जब आप आग में डालते हैं तो ईंधन बचता नहीं, सब आग बन जाता है। उसी तरह से जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, जब आप ज्ञानी बन जाते हैं, तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों कर्मों के खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। अर्जुन को कर्म उत्तर करते देते हैं उसे कर्तव्य मानकर, न कि उसके न फल तो के इस लिए। लोक में नाश होता यही तो है ज्ञान है और न जिसे हम परलोक सबको में। जानना चाहिए। क्योंकि हे प्यारे, अपनी आत्मा के भले के लिए नहीं कर्म करने वाला ज्ञानेन कोई भी मनुष्य सदृशं दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जिसने योग शुरू किया लेकिन बेचारा मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? दोस्तों यही प्रश्न था अर्जुन। ज्ञान हर किसी को और शुद्ध उत्तर में कर कृष्ण देता कहते है। हैं कितने ही कि समय जिसने से आत्मा कई की लोगों भलाई ने का रास्ता कर्म चुना योग है, के द्वारा जो भगवान ऐसे को ज्ञान जानना को हासिल चाहता है, किया उसका अगर मन में कभी इच्छा ना नाश हो नहीं हो सकता। तो आप काम नहीं करते। दोनों लोकों में उसी उसका तरह बुरा से हो ही नहीं अगर सकता। किसी के मन में ज्ञान को सही भी है समझने दोस्तों। की, उसे भगवान को जानने पाने की के रास्ते में जो जिज्ञासा चलता नहीं है, है, तो उसका उसका बुरा ज्ञान कैसे मिलेगा? हो भी कैसे सकता है? मन में ज्ञान के प्रति सवाल पैदा करके कर्म योग से ज्ञान हासिल किया जा सकता है। ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। जिसका मन साफ है, ज्ञान की इच्छा है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार है, वो ज्ञान हासिल कर सकता है। भ्रष्टो भी जायते श्रद्धा जिसने योग शुरू तो लभते ज्ञान, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, तत्परः ऐसे पुरुष को संयतेन्द्रिय योग भ्रष्ट कहते हैं। ज्ञानम वो आगे कहते लब्ध्वा हैं परां कि ऐसा पुरुष शांतिं नष्ट नहीं होता, बल्कि स्वर्ग को प्राप्त होता है। स्वर्ग में इंद्रियों कई को सालों जीतने तक वाले, रहने के बाद मेहनत करने वाले वो शुद्ध और श्रद्धा आचरण रखने वाले श्रीमान मनुष्य को पुरुषों के घर में ज्ञान जन्म प्राप्त लेता होता है। है हम तथा जहाँ ज्ञान जन्म को लेते प्राप्त हैं, होकर उसी वह के बिना साथ देरी हमारा के भाग्य उसी और समय हमारा ही जीवन जुड़ उसे जाता है। भगवान की परम शांति सबको लगता मिलती है कि अगर वो किसी जब आप अच्छे घर एग्जाम में जन्म परीक्षा लेते, देने जाते तो हैं क्या उनका जीवन और अगर अच्छा आपको होता? सारे जवाब मालूम हैं, दोस्तों तो परीक्षा कृष्ण का देने में कहना कोई है परेशानी नहीं कि होती। अच्छे दोस्तों, कर्मों का नतीजा उसी ही तरह अच्छा से होता है। जो इंद्रियों के अगर वश में आपने करने अच्छा की कर्म कोशिश शुरू कर रहा किया है, जिसके जैसे मन में कि योग, ईश्वर के प्रति श्रद्धा लेकिन अगर है, वो छूट भी उसको गया, इस दुनिया की तो सच्चाई चिंता की कोई समझने बात में नहीं। या ज्ञान अगला हासिल जन्म करने में एक अच्छे ज्यादा घर में समय ही नहीं होगा। लगता। सही लगन और सही तरीके से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कुले भवति धीमताम् अग्न्यश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति यदीदृशं नायं लोकोऽस्ति न जैसी परो संगत वैसी रंगत। न सुखम जिस माहौल में आप होते संशयात्मनः। हैं, उसी के जैसे बन जाते जो हैं। सही गलत का फैसला कृष्ण नहीं कर कहते हैं सकता, कि जो पुरुष जिसमें श्रद्धा योग नहीं, पथ पे चला था, जिसके मन में शक है, लेकिन रास्ते में ऐसा भ्रष्ट मनुष्य हो गया, खत्म हो जाता तो है। भी उसके उत्तम ऐसे कर्म संशय युक्त waste मनुष्य नहीं के जाएंगे। लिए न यह पहले वो दुनिया है, स्वर्ग जाएगा, न वो दुनिया, और उसके बाद और ना ही सुख, अगले जन्म में ज्ञान जिसमें न सोचने समझने की शक्ति है, जिसमें न ईश्वर के लिए कहते हैं या कि इस हमारा दुनिया जो के ये सच के जन्म लिए है, श्रद्धा है, संदेह तो उसके अत्यंत जीवन का दुर्लभ कोई है। मोल ही नहीं। उसे बेकार नहीं ऐसे करना अज्ञानी चाहिए। बेवकूफ के दोस्तों, लिए कृष्ण की कही किसी बातों दुनिया पर में चलने आराम में नहीं, सिर्फ चांदी और ही उसे चांदी सुख है। कभी उनके नहीं बताए मिलता। योग पे आप सच्चे मन से चलिए, दोस्तों, बिना कुछ किए पार हो गए कुछ तो भी भगवान हासिल मिल नहीं गए। होता। बीच में और ही कहीं साथ रुक में गए, अगर कुछ अटक करने गए, की, तो कुछ भी जानने की इच्छा उसका नहीं, फायदा तो इस अगले इंसान जन्म के में होने तो में जरूर मिलेगा। और ना होने में कोई फर्क नहीं। तत्र तं बुद्धि संयोग संन्यस्त कर्माण पौर्वदेहि ज्ञान संजिन्न संशयं च ततो भूयात्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अगर सच्चे मन से हे आप धनंजय, योग के रास्ते जिसने पर कर्म चलते योग हुए के तरीके से अपने मन को वश सारे में कर्मों करने की को कोशिश कर भगवान रहे को थे, चढ़ा दिया है, लेकिन और किसी जिसने कारण विवेक के द्वारा अपने वो सारे अधूरा रह शक गया, खत्म कर दिए तो हैं, घबराने की जरूरत ऐसे नहीं। मन को वश में किए हुए आपके पुरुष संग्रह को किए हुए कर्म योग नहीं के बांधते। संस्कार कर्म खत्म योगी नहीं वो होंगे। होता है जो अपना अगले कर्म जन्म करता में है भी और वो उसे संस्कार भगवान आप आप में में रहेंगे। देता है।
और अपना सफर जो अपने हर काम के आगे को से शुरू कर बिना घमंड के करता है। फिर से जब आप उस पर घमंड नहीं करता तो पिछला जो अपनी समझ से ज्ञान अपने मन में से शक दूर करता है, निहित रहेगा। अगर शक में रहेंगे ना समाया दोस्तों, रहेगा तो कभी कोई तो फिर फैसला फिक्र नहीं कर कैसी? पाएंगे। और कृष्ण जो को अपने सुनिए, मन पर विजय हासिल उसके कर योग लेता में है लग जाइए। उसे भगवान जन्म का भी ज्ञान सुधरेगा। जानने से और अगला कोई नहीं रोक सकता। पूर्वाभ्यासे तस्मादज्ञान संभूयते ह्यवशोऽपि ज्ञानासेनात्मनः जिज्ञासुरत्वैनं संशयं योगं अतिष्ठोतिष्ठ भारत। जिस पुरुष हे ने पिछले भरतवंशी जन्म में अर्जुन, योग की प्रैक्टिस इसलिए की थी, तू हृदय में स्थित वो इस अगले अज्ञान जन्म से में होने अपने वाले आप अपने ही शक योग को और भगवान विवेक की रूपी तरफ तलवार आकर्षित से होता है। काटकर कर्म योग इसे ही में पिछले स्थित हो जन्म जा के संस्कार और कहते युद्ध हैं। के लिए खड़ा हो जा। वो अगले जन्म में कृष्ण आवाहन किसी करते हैं ज्ञानी अर्जुन के को घर में ही और जन्म कह लेता रहे है। हैं कि अपने उसके मन अज्ञान में को, अपने आप ही अपने मन ज्ञान में की पैदा हो जिज्ञासा रहे रहती है। शक को कर्म योग फिर से उस कोशिश में दूर लग कर जाता है। और युद्ध के पिछले लिए जन्म खड़ा में हो जा। अधूरी रह गई थी जो हमें बात, भी दोस्तों, हमें उसी भी अगर बात पे कभी मन में कोई फिर से शक लग या जाता है। चिंता सताए, सीधी सी तो बात बस इतनी है दोस्तों कर्म योग को कि ध्यान अगर में आप रखकर अच्छे काम में करेंगे, लग जाना चाहिए। सच्चे मन से करेंगे, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अंजाम क्या होगा। काम करके उसे भगवान को सौंप देना चाहिए, बस। तो दोस्तों, ये गीता का चौथा अध्याय था। ज्ञान और कर्म के संबंध को श्री कृष्ण ने हमारे सामने रखा। अब मिलेंगे 5वें अध्याय में, हम और आप और श्री कृष्ण की गीता।